हेलो गाइस, मैथ्स बाय मुश्ताक से चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी मैथमेटिक्स फॉर 11th एंड 12th बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंशिएशन का पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले 2 वीडियो बना हुआ है। डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 वीडियो और दूसरा पार्ट 2 दूसरा वीडियो। उसको जरूर देखें और समझें, उसके बाद ये वीडियो देखें। इससे फायदा यह होगा कि आपको ज्यादा समझ में आएगा। आज हम पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ पीछे का रिवाइज करते हैं। हमने बताया था आपको d/dx ऑफ e⁻x क्या होता है, e⁻x। d/dx ऑफ sin x क्या होता है, cos x। d/dx ऑफ tan x sec²x। d/dx ऑफ log x बेस e 1/x। अब हम निकालेंगे d/dx 4x, तो 4 कोफिशिएंट है, छोड़ देंगे। s पे 1 पावर है, 1 आगे आएगा, तो 1 में से 1 कम करोगे, कर दिया। अब क्या आएगा, 4 1 जा 4 इंटू s पे क्या आएगा 0, और x पे 0 क्या होता है 1 होता है, तो 4 इंटू 1 क्या आएगा 4। एक और एग्जाम्पल देखो, d/dx 2x माइनस 3, इसका निकालना है, निकाला जाए। तो देखो इसमें 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म 2x है और सेकंड टर्म 3 है। दोनों का 1/1 d/dx निकालेंगे। तो पहले निकालेंगे 2x का, क्या करोगे, इसमें 2 छोड़ दोगे। s का d/dx क्या होता है 1 होता है। अभी देखो निकाले हो, s का क्या हो रहा है, देखो 4 इंटू 1 आ रहा ना, तो 2 कोफिशिएंट छोड़ दिया, और s का d/dx 1 होता है, माइनस 3 कांस्टेंट है, क्या होगा 0, तो क्या आएगा 2, निकाल लिया। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं कंपोजिट फंक्शन। तो मैं यहां पे एक लाइन खींच दूं, खींच दिया। अब देखो मैं लिख रहा हूं d/dx साइन ब्रैकेट में e⁻x। देखो इस फंक्शन में 2 फंक्शन मिला हुआ है, एक है sin x और दूसरा है e⁻x। दोनों को मिलाकर एक फंक्शन बना sin e⁻x, इसी को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो कहने का मतलब यह है, जिस फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा फंक्शन मिला हो, जिस फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा फंक्शन मिला हो, उसे बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब हमें ऐसे फंक्शन का निकालना है d/dx। तो करते क्या है, देखो इसको हम x मान लेंगे, केवल x दिमाग में मानना है, लिखना कहीं नहीं है। इसको x मान लिया तो होगा sin x, x माना तो क्या होगा sin x। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, x माना तो sin x, sin का क्या होता है cos x, तो लिखोगे cos e⁻x। देखो हमने x जरूर माना, लेकिन लिखा वही जो लिखा हुआ है। तो x क्यों मानते हैं, ये फॉर्मूला बनाने के लिए। x माना sin x, sin का क्या होता है cos x, हो गया। अब जिसको x मानते हो उसको लिखेंगे आगे d/dx e⁻x। जिसको x माना था वह आगे d/dx में चला जाता है। अब दो क्या करेंगे, अब इसको उतार लो, इसका काम खत्म है, उतार लिया। अब देखो e⁻x का d/dx क्या होता है, देखो लिखा हुआ है, लिखा है ना। इसका d/dx क्या होता है, e⁻x होता है, यहां लिख लीजिए। अब यह आगे आ जाएगा, तो e⁻x cos e⁻x, आपने d/dx निकाल लिया। एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 1 2 d/dx है ना e⁻tan x। दो क्या किया, इसमें 2 फंक्शन है, एक है e⁻x, इसमें 2 फंक्शन है, एक है e⁻x दूसरा है tan x, दोनों को मिलाकर बना है। देखो e⁻x tan x, दोनों को मिलाने से ये फंक्शन बना है। ये क्या है, यह एक कंपोजिट फंक्शन है, इसका हमको d/dx निकालना है। तो इस कंपोजिट फंक्शन का d/dx निकालने में हमको बार बार ये सोचना पड़ता है किस फंक्शन को x माने ताकि हमारा लर्निंग फार्मूला कार्य करे, यही सोचना है। देखो इसको x मानोगे कोई फार्मूला नहीं बनेगा, इसको जब x मान लोगे तो e⁻x हो जाएगा,
ये फॉर्मूला कार्य करेगा। इसको एक्स मानोगे कोई फायदा नहीं मिला, इसको एक्स मानोगे तो ई पे एक्स का क्या होता है, ई पर एक्स होता है, देखो लिखा हुआ, इसको एक्स मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ई पर एक्स का ई पे एक्स होता है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो क्या आएगा, ई टू द पावर 10x। एक्स जरूर माना लेकिन लिखेंगे वही जो लिखा हुआ है, तो ई पे एक्स का ई पे एक्स हो जाता है। अब आगे क्या होता है, लिखते हो डी अपॉन डी एक्स, जिसको एक्स मानते हो इन एक्स है, हो जाता है आगे डी अपॉन डी एक्स में, हो गया। और ई पर अब क्या करोगे, ई पर 10 इसको इस काम खत्म, छोड़ दो, छोड़ दिया। और 10 का फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, सेक स्क्वायर, देखो लिखा है, उतार लो, यही तुम्हारा आंसर हो गया। अगला एग्जांपल देखो, थर्ड, डी अपॉन डी एक्स log 2x माइनस 3 बेसी। देखो इसमें दो फंक्शन है, ये इसमें दो फंक्शन मिला हुआ, एक है log x बेसी, ठीक है, एक है log x बेसी और दूसरा क्या 2x माइनस 3। यहां देखो इन दोनों को मैं एक साथ मिला दिया हूं और यहां लिख दिया हूं, तो यह है कंपोजिट फंक्शन, इसका हमको निकालना है डी अपॉन डी एक्स। तो फिर सोचो किसको एक्स मानोगे तुम्हारा लर्निंग फार्मूला कार्य करे, तो इसको एक्स मान लो, एक्स मानो तो क्या आएगा, एक्स मानोगे तो हो जाए log x बेसी, क्या होगा log x बेसी, क्या होता है 1 अपॉन एक्स। देखो इसी को एक्स माना है लेकिन लिख रहे हैं वही, एक्स माना तो क्या होगा log x बेसी 1 अपॉन एक्स। अब आगे लिखोगे डी अपॉन डी एक्स, जिसको एक्स मानते हो वो कहा जाता है डी अपॉन डी एक्स में, चला गया। अब क्या करोगे, इसको उतार लोगे, अब इसका डी अपॉन डी एक्स निकालो, कहीं निकाले हो, कहां निकाले हो, देखो इसका डी अपॉन डी एक्स निकाला है ना तुमको, क्या निकला 2 निकला है, तो क्या है डायरेक्ट करो, 2 छोड़ दोगे, एस का 1 होता है और 3 का 0, तो 2 आएगा ना, तो 2 इंटू दिस क्या आएगा 2 अपॉन 2x माइनस 3, निकल गया। देख लो इसका क्या आएगा 2 आएगा, देखो 2 फिर समझ लो, इसको हमने उतार लिया, इसको हमने उतार लिया, उतारा, इसको उतार लिया। अब यहां देखो 2 छोड़ दोगे, s का 1 3 का 0 यहां हो गया, तो ये 2 होगा, 2 इंटू दिस इतना हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं ना, एग्जाम्पल 4, डी अपॉन डी एक्स tan 4x। फिर देखो अब सोचो इसमें किसको x माने कि तुम्हारा लर्निंग फार्मूला कार्य करे, इसको x मानोगे कोई फायदा नहीं, इसको x मानोगे तो tan x, tan का क्या होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर 4x हो गया, x माना tan का sec स्क्वायर, और ये कहां जाएगा d अपॉन डी एक्स में, क्या आएगा 4x हो गया। अब क्या करोगे, इसको उतार लोगे, उतार लिया। अब इसका देखो 4 छोड़ दोगे, ऐसा क्या होता है 1 होता है, तो क्या आएगा 4 1 जा 4 आगे आ जाएगा 4 sec स्क्वायर 4x हो गया ना। एक और क्वेश्चन सिखाते हैं आपको, ठीक है। एग्जाम्पल 5, डी अपॉन डी एक्स साइन 2x माइनस 3, इसको करना है। सोचिए इसमें किसको एक्स मानोगे, इसको एक्स मान लो तो क्या होगा साइन एक्स, साइन का क्या होता है कास एक्स, कास 2x माइनस 3, ये 2 है याद रखिएगा, इसको एक्स माना तो साइन का क्या होता है कास, साइन एक्स कास एक्स, और ये कहां जाएगा डी अपॉन डी एक्स में, चला गया। अब क्या करोगे, इसको उतार लोगे, कास 2x माइनस 3, यहां देखो 2 छोड़ दोगे, 2 छोड़ा, s का 1 3 का 0, तो 2 होगा ना, 2 से आगे इंटू कर दो, तो 2 कास 2x माइनस 3, ये आपका आंसर हो गया। तो क्या सीखा आपने, कंपोजिट फंक्शन का डी अपॉन डी एक्स निकालना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो डी अपॉन डी एक्स ई एक्स स्क्वायर,
इसका डी अपॉन निकालो, कैसे निकालते हो, 2 आगे आ जाएगा, इसमें एक बार कम करोगे तो क्या आएगा, 2x पे 1 मतलब 2x निकल गया। चलो हम x का निकालते हैं, डी अपॉन डी एक्स, एक्स का निकालो, x पे 1 पावर है, 1 आगे आ जाएगा, एक कम करो तो 1 माइनस 1, ये 1 पावर है, आगे इंटू हो जाएगा, 1 में से 1 कम कर दिया तो क्या आएगा 1, x पे क्या आएगा 0, तो 1 इंटू 1, ये 1 होता है, x पे 0 1 होता है तो क्या 1 आएगा। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ x 1 होता है। ठीक है, एक बात ध्यान दो, ये तुम्हारा पूरा x का फंक्शन है तो x आ रहा है ना, x का फंक्शन x आ रहा है। ठीक है, अब जरा y कर दो, देखो डी अपॉन डी वाई वाई स्क्वायर, ठीक है, x है तो x आ रहा है, y तो y कर दिया, सेम कंसेप्ट। तो देखो y का क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, एक कम करोगे तो क्या 2y हो गया, आ गया। जरा केवल y का निकालो, डी अपॉन डी वाई, तब क्या आएगा, y का क्या होगा, y पे 1 पावर है, आगे आ जाएगा, एक कम करोगे तो क्या 1, y पे क्या आएगा 0, 1 इंटू 1 1 आ गया। तो देख रहे हो x का फंक्शन है, x है तो आंसर x में आ रहा है, y में है तो y है तो y में आ रहा है। अब यार t में ले लो, देखो d अपॉन डी टी लेते हैं, देखो d अपॉन डी टी साइन टी, देख लो यहाँ t है, यहाँ t है तो साइन t का क्या होता है कास t, हो गया। चलो और लेते हैं, d अपॉन डी टी ऑफ ई टू दी पावर टी, ठीक है, देखो यहाँ t है, t है तो e पर t का क्या, e पर t होता है। चलो और हमें दिखाते हैं करके, यहाँ पे d अपॉन डी वाई ऑफ टेन वाई, देखो यहाँ y तो y आ रहा है तो 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर y आ गया। अब d अपॉन डी टी ऑफ लॉग टी बेसी, देखो t का फंक्शन है तो t आ रहा है तो क्या होता है 1 अपॉन टी होता है, हो गया। चलो अब यहाँ एक चीज मैं आपको क्लियर कर दिया आपको कि देखो यहाँ y है तो यहाँ y आएगा, आंसर y में आ रहा है, यहाँ t है तो आंसर t में आ रहा है ना। अब मैं बदल रहा हूं, यहाँ देखो, यहाँ लाइन में खींच दो, खींच दिया लाइन। अब देखो मैं सिखा रहा हूं, डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर, देख रहे हो यहां y है, ये y का फंक्शन है और यहां x आ रहा है, तब क्या करोगे, अब देखो यहां y है तो अपने पास यहां y मान लो, y है तो यहां y मान लो तो क्या 2y हो जाएगा। यहां अपने पास ये y माना, लिखा नहीं, केवल दिमाग में आपको मानना है, डी अपॉन डी वाई वाई स्क्वायर 2y हो गया। देखो इसका निकालो 2y ना, नहीं निकाले हो, इसका 2y, तो जब क्या करोगे तुम, इसको तुमने x को y मान लिया तो d अपॉन डी वाई वाई स्क्वायर 2y हो गया। अब आगे दो क्या करोगे, डी वाई अपॉन डी एस, ये तरीका, यही पढ़ना था आपको। एक और देखिए, डी अपॉन डी टी ऑफ साइन वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ y का फंक्शन है और यहाँ t है, तो ये y का फंक्शन है ना, तो y तो यहाँ y मानोगे, यहाँ y तो y मान लो तो क्या होगा y तो साइन y का क्या होगा कास y हो जाएगा, हो गया। अब आगे लिखोगे डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, और देखो डी अपॉन डी टी ऑफ टेन वाई, देखो y का फंक्शन है, यहाँ t आ गया तो क्या करो, यहाँ y तो यहाँ y मान लो, t के स्थान पे y मान लो तो d अपॉन डी वाई 10y, और 10 का क्या होता है देखो सिक्स, तो y आ रहा ना, तो यहाँ देखो यहाँ y माने हो तो d अपॉन डी वाई 10y कितना होगा सेक स्क्वायर y, हो गया। अब लिखोगे डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, हो गया। चलो और हम दिखाते हैं आप करके, एक लाइन में यहां खींच देता हूं, है ना, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, देखो यहाँ y तो यहाँ y मान लो, y तो यहाँ y मान लो, तो देखो अभी पढ़े हो तुम, यहाँ दिखा, देखो डी अपॉन डी वाई वाई क्या होता है 1 होता है, डी अपॉन डी वाई वाई क्या होता है 1 होता है ना। अब यहाँ देखो जब यहाँ y मानोगे तो डी अपॉन डी वाई वाई क्या होगा 1 हो जाएगा,
हो गया 1। और आगे क्या लिखोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, हो गया 1 इंटू दिस गायब, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो एक रूल बन गया है, डी अपॉन डी एक्स वाई को डायरेक्ट लिखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स वाई को डायरेक्ट लिखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स। तो जब भी कहीं क्वेश्चन में डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना होगा, जब भी कहीं क्वेश्चन में डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना होगा तो अपने पास से लेंगे डी अपॉन डी एक्स वाई का, और इसको डायरेक्ट ना लिखेंगे। फिर समझो, जब भी आपको क्वेश्चन में डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना होगा, है ना, तो अपने पास से लेंगे डी अपॉन डी एक्स वाई का, और इतने को डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, डी अपॉन डी टी ऑफ लॉग वाई बेस ई। यहां देखो, डी अपॉन डी टी ऑफ लॉग वाई, देख रहे हो, यहाँ वाई है तो यहाँ वाई मानोगे, और लॉग वाई का क्या होता है 1 अपॉन वाई हो जाएगा, वाई तो यहाँ वाई मानोगे ना, है ना, तो लॉग वाई का क्या होगा 1 अपॉन वाई हो जाएगा। और आगे क्या लिखोगे, डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, हो गया। एक और देखो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर वाई, देखो ये वाई का फंक्शन है, यहाँ एक्स है, तो यहाँ वाई मानोगे, वो वाई वाई, और ई पे वाई का क्या होगा, ई पे वाई हो जाएगा। और आगे लिखोगे डी वाई अपॉन डी एस, डी वाई अपॉन डी एस, हो गया। चलिए फिर मैं दोहरा रहा हूं, जब भी आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना होगा तो अपने पास से वाई कर लेंगे डी अपॉन डी एक्स, और इसको डायरेक्ट इतना लिख दीजिएगा, इसको याद रख लीजिए। क्वेश्चन देखिए, प्रॉब्लम 1, वाई इज इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, डी वाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2। तो पहले हम ये निकालेंगे, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो दो क्या करोगे, अब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए अपने पास लेंगे डी अपॉन डी एक्स, किसका, वाई का, तो यहां वाई के लेंगे अपने पास से डी अपॉन डी एक्स, तो वाई का लेंगे ना, तो देखो ले लिया डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। ऐसा करने से क्वेश्चन बदल जाएगा, तुम तो क्या करेंगे, क्वेश्चन ना बदले, ये डी अपॉन डी एक्स लेफ्ट भी लेंगे और राइट भी लेंगे, इसे क्या लेंगे, डी अपॉन डी एक्स दोनों साइड लेंगे। ऐसा करने से क्वेश्चन नहीं बदलेगा, उल्टा सोचो, इसे कट जाएगा, काट दो। तो जब भी बीच में इक्वल आता है और y का डी अपॉन डी एस लेना होगा तो केवल y का मत लीजिएगा, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ डी अपॉन डी एस लीजिएगा। ले लिया हमने, चलिए लेफ्ट भी लिया और राइट भी लिया। अब इसको डायरेक्ट क्या लिखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको डायरेक्ट लिख दिया हमने। अब यहां देखो, इसमें 3 टर्म है, 1 2 3, सबका निकालेंगे डी अपॉन डी एक्स। तो पहले इसका निकाला जाए, 7 छोड़ दोगे, 2 आगे आ जाएगा, एक बार कम करो, कर दिया, इसका हो गया। अब इसका निकालो, -3 छोड़ दोगे, इसका क्या होता है 1, इसका भी हो गया, और 2 का क्या होता है 0, तो क्या मिलेगा 7 2 14, एक्स पे 1 पावर, और ये 3 1 3, तो डी वाई अपॉन डी एस तो आपने निकाल दिया, ये कम हो गया। अब ये डी वाई डी एस एक्स इक्वल टू, तो लिखोगे डी वाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, एक क्वेश्चन आपका है। इसी को 60 में लिख सकते हो तुम, डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स इक्वल टू 2, डी वाई डी एस ब्रैकेट और कार्नर में लिखोगे एक्स इक्वल टू 2। इसका मतलब होता है कि डी वाई डी एस की वैल्यू एक्स इक्वल टू 2 पर निकालनी है। तो चलो क्या करते हैं, देखो 2 है ना, 2 यहां रखो, रखोगे ना, रखो, तो क्या 14 इंटू 2 -3, तो 14 2 28 -3 कितना आएगा 25, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रॉब्लम 2, y इक्वल टू 7 tan x माइनस 3 e टू द पावर x माइनस 3x माइनस 1। पहला क्वेश्चन, फाइंड डी वाई अपॉन डी एस। सेकेंड पार्ट, डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। तो पहले हम ये पार्ट करेंगे।
तो डी वाई अपान डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम वाई कर लेंगे डी अपान डी एक्स। ले लिया ना। तो देख रहे हैं बीच में इक्वल लगा है, तो चलो हम वाई का नहीं लेंगे, ये डी अपान डी एक्स दोनों साइड लेना पड़ेगा। तो चलो दोनों साइड ले लो। ले लिया, लेफ्ट और राइट दोनों साइड ले लिया। चलिए अब इसको डायरेक्ट क्या लिखते हैं, डी वाई अपान डी एक्स लिख दिया। अब यहां देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ सभी टर्म का हम 1/1 डी अपान डी एक्स निकालेंगे। इसका निकालो, 7 छोड़ दोगे, 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स हो गया। इसका निकालो, 3 छोड़ दोगे, ई पे एक्स का ई पे एक्स होता है, इसका हो गया। इसका निकालो, -3 छोड़ दोगे, एक्स का क्या होता है 1 होता है, और 1 का क्या होता है 0। तो क्या मिला 7 सेक स्क्वायर एक्स -3 ई टू पावर एक्स -3 हो गया। क्या निकाला आपने, डी वाई अपान डी एक्स। ये तो काम कर लिया आपने। अब ये किया जाए तो इसको क्या लिखते हैं आप, डी वाई अपान डी एक्स ब्रैकेट और कार्नर में लिखते हैं x इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, जहां जहां x है रखोगे 0, तो रखो 7 सेक 0 स्क्वायर है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो। क्यों, सेक एक्स का होल स्क्वायर है, याद रखिएगा सेक एक्स का होल स्क्वायर कर दिया। और एक्स 0, यहां 0 रखो, 3e पर 0 और -3 सेक 0 क्या होता है 1 होता है। हमने एक वीडियो बनाया था ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फॉर 11th एंड 12th स्टूडेंट्स। उस वीडियो को जरूर देखें, उससे ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। जितना ट्रिग्नोमेट्री आपको चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री क्वेश्चन लगाने के लिए, वो उतना सफिशिएंट आपके लिए है। उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, है ना, फायदा मिलेगा आपको। अब यहाँ पे आइए, 7 छोड़ दिया, सेक 0 क्या होता है 1 होता है, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। ई पे 0 1 होता है, तो 3 × 1 -3। तो क्या मिला 7 -3 -3 7 -6 क्या होगा 1 -3 -6 हो जाएगा। 7 -6 1। उसमें हम देखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब भी ये वर्ड लिखा रहेगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब होता है जो भी फंक्शन दिया गया है उसका आपको डी अपान डी एक्स निकालना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स 2x। तो ए पार्ट का क्वेश्चन आपका है, तो लिखोगे डी अपान डी एक्स। इसका मतलब ये हुआ, और ये क्वेश्चन है उतार लीजिए, हो गया। क्या है साइन इनवर्स 2x। तो इसमें 2 फंक्शन मिला हुआ है, एक है साइन इनवर्स x और दूसरा क्या है 2x है। तो सोचो इसमें किसको x माने तुम्हारा लर्निंग फार्मूला कार्य करे, तो इसको x मानोगे तो क्या आएगा d अपान डी एक्स साइन इनवर्स इसमें सोचेंगे किसको x माने ताकि हमारा लर्निंग फार्मूला कार्य करे। तो अगर हम इसको x मान लें 2x को, तो क्या होगा साइन इनवर्स 2x हो जाएगा, हमारा फार्मूला बन जाएगा। x मान लिया तो क्या होगा साइन इनवर्स x क्या होता है 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो लिखा है 2x और हम मान रहे हैं x कहाँ दिमाग में, लेकिन लिखना है 2x हो गया। अब ये कहाँ जाता है d अपान डी एक्स में चला गया। अब क्वेश्चन छोटा करो, ये क्या 4 हो जाएगा, तो 1 अपान रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर इंटू 2 छोड़ दोगे, x का क्या होता है 1 होता है, तो 2 1 जा 2 इंटू 2, 2 1 जा 2 इंटू 1 2 हो जाएगा अपान रूट में 1, ये क्या होगा 4x स्क्वायर। आंसर हो गया। बी पार्ट देखो 1 2 3 4 5, इसमें 5 टर्म है और सबका क्या करना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब पूरे का निकालना है डी अपान डी एक्स। तो लिखो कैसे इसको, इसको आप लिखोगे
डी अपॉन डी एक्स, अब ब्रैकेट में सब उतार लेंगे, माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन लॉग ई बेस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 हो गया। अब देखो ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब इस टर्म में ऐसा फंक्शन है जिसका फार्मूला हमको, डिफरेंशिएशन का फार्मूला हमें नहीं मालूम है, तो क्या करेंगे, इसको हम छोटा करेंगे। यहां भी नहीं मालूम है, इसको छोटा करेंगे। तो क्वेश्चन में ऐसा फंक्शन दे देगा जिसका फार्मूला आप नहीं पढ़े हैं, तो क्या करेंगे, उस फंक्शन को छोटा करेंगे, मतलब सिंप्लीफाई करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि हमारा लर्निंग फार्मूला कार्य करे। तो इसके लिए हम इसको उतार लेंगे, उतर गया, 3 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया। अब ये ऊपर जाएगा, क्या होगा, ई पे एक्स हो जाएगा। 4 छोड़ दो, ये ऊपर जाएगा तो log ई बेस एक्स है, उलट जाएगा तो log एक्स बेस ई हो जाएगा। हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें लिखा हुआ है कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथमिक इंडेक्स एंड रूट, उसको जरूर देखें और समझें, उससे आपका इंडेक्स, रूट और लॉग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये सब कंसेप्ट वहां बताया गया है। अब देखो यहां 6 छोड़ दोगे, ये ऊपर जाएगा क्या, -2 हो जाएगा, एक्स 2 है पर -2 हो जाएगा, इसको उतार लो, -1 हो गया। अब किया जाए, अब पहले इसका निकालें डी अपॉन डी एस, तो पहले 3 छोड़ दो, ई पर इसका फॉर्मूला क्या, ई पर सी होता है। 4 इसका करो, इसका कर लो, इसका कर लिए ना, अब इसका करो, 4 छोड़ दोगे, log एक्स बेस ई का डी अपॉन डी एस क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, इसका हो गया, इसका करो, 6 छोड़ दोगे, -2 आगे आ जाएगा, एक बार कम करो तो -2 -1 हो गया, इसका भी हो गया। आगे बढ़ो, इसका करो, -7 छोड़ दोगे, एक्स का क्या होता है 1, और 1 का क्या होता है 0, छोटा कर लो, 3e टू द पावर एक्स अब प्लस 4 इंटू 1 अपॉन एक्स, 4 अपॉन एक्स हो जाएगा। ये देखो माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 जा 12, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 2 जा 12, एक्स पे क्या होगा -3, 7 1 जा 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो रूल, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, जब भी फंक्शन एफ एक्स का डी अपॉन डी एक्स निकालते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं, लिखते हो डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, ऐसे लिख के छोड़ दो, या लिखोगे एफ डैश एक्स, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स को या तो ऐसे लिख के छोड़ दो, या लिखोगे एफ डैश एक्स। उल्टा सोचो, जब भी क्वेश्चन में तुमको एफ डैश एक्स निकालना होगा तो अपने पास से क्या करोगे, एफ एक्स का डी अपॉन डी एस लोगे। फिर समझो, जब भी क्वेश्चन में एफ डैश एक्स निकालना होगा तो अपने पास से एफ एक्स कर लेंगे डी अपॉन डी एक्स। क्वेश्चन देखो, प्रॉब्लम एफ एक्स इक्वल टू 7x स्क्वायर -3x प्लस 5, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। फाइंड एफ डैश एक्स, पहला क्वेश्चन। सेकंड एफ डैश 0, तो पहले हम ये निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स निकालने के लिए हम एफ एक्स कर लेंगे डी अपॉन डी एक्स, देखो दे रहा हूं डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, दे लिया। एफ डैश एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स कर लेंगे डी अपॉन डी एक्स, लेकिन यहां पे इक्वल आ गया है तो केवल लेफ्ट में नहीं लेंगे, यह डी अपॉन डी एक्स दोनों साइड लेना पड़ेगा, तो ले लो दोनों साइड। लिया डी अपॉन डी एस दोनों साइड ले लिया। ऐसा लेने से क्वेश्चन नहीं बदलेगा, देखो एक कैंसिल हो जा रहा है। अब क्या करोगे, देखो इसको डायरेक्ट क्या लिखते हो, इसी को डायरेक्ट लिखते हो एफ डैश एक्स, इसी को डायरेक्ट में लिखा जाता है, लिखने का तरीका है। अब यहां देखो 3 टर्म है ना, सबका लेंगे डी अपॉन डी एस, पहले इसका निकालो, 7 छोड़ दोगे, 2 आगे आ जाएगा और 2 में से 1 गया, कर दिया, -3 छोड़ दोगे, ऐसा क्या होता 1 और 5 का 0, तो क्या मिला 14x -3,
क्या निकल गया, हमने एफ डैश एक्स निकाल लिया। अब आगे क्या निकालना है, आगे निकालना है एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, इन है तो बस सिंपल तरीका, जहां एक्स दिख रहा है वहीं रख दो जीरो, जहां एक्स दिख रहा है वहीं रखोगे जीरो, तो क्या आएगा एक्स जीरो, तो यहां भी रखोगे जीरो, तो 14 इंटू जीरो -3 क्या आएगा -3, तो मिल गया एफ डैश जीरो इक्वल टू -3।